अभी का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जब आप लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट को जान चुके रहते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा IIT लेवल तक जाना होगा आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि 7 to the power log x square minus 3x plus 2 base 7 is equal to x minus 1, और इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर फार्मूला ध्यान है तो सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास एक फार्मूला था कि a to the power log t बेस a जो है वो t हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ देख लो, यहाँ a की जगह 7 है और t की जगह ये एक्सप्रेशन है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या होगा, 7 to the power log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस 7, वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल ये फोकस करना है कि ये जो t है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, चूंकि लॉग लगा हुआ है इस पर। उसके बाद इसको सॉल्व किए, x माइनस में इधर आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0, इससे दो सोल्यूशन आएंगे 1 और 3। लेकिन जब x इक्वल टू 1 इसमें डालिएगा, ठीक है, तो ये होगा 1 प्लस 2 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। तो लिखा है कि एट x इक्वल टू 1 ये जो टर्म है पावर में log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर जो होगा इसमें वो 1 नहीं होगा, आंसर होगा केवल x इज इक्वल टू 3, यही होगा। 1 को आपको रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सोल्यूशन। सेकंड एक क्वेश्चन है, देखिए ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद नहीं रखेंगे तो आगे दिक्कत होगी आपको। कहता है एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 to the power log 7 बेस x माइनस 7 to the power log t बेस x, देन f2 कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट था कि अगर a to the power log t बेस b है, देखिए जब यहाँ a है, अगर यहाँ a रहता तब तो वो t हो जाता, लेकिन a नहीं है, यहाँ b है, तो आप a और t को एक्सचेंज कर सकते हैं, t to the power log a बेस b, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अगर वहाँ कंपेयर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि 2 to the power log 7 बराबर 7 to the power log 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कैंसिल करने के पहले कि मेक दिस टर्म डिफाइंड फर्स्ट। ये कब डिफाइंड होता है, जबकि ये बेस में x है वो x पॉजिटिव होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो f(x) बराबर x आएगा, यानी f2 की जो वैल्यू है, f2 की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। f1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो f1 की वैल्यू लोग f1 लिख दिया करते हैं बिकॉज f(x) इज x, लेकिन ध्यान रखना होगा कि x नॉट इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरह चूंकि यहाँ बेस x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, f माइनस 2 क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, है ना, लेकिन पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लीजिए 5, तो ये 5 भी आएगा। ठीक है, ये दो बेसिक सवाल था। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारे सामने अगला सवाल है। ठीक है, वो सवाल कुछ इस तरह है कि सॉल्व द इक्वेशन 3 to the power log x बेस a प्लस 3 into x to the power log 3 बेस a is 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ये टर्म इसको हमने एज्यूम कर लिया कि लेट x to the power log 3 बेस a is t। तो पिछले सवाल में जैसा बताया कि आप देखिए 3 और x को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 3 को x की जगह ले आए तो 3 का पावर log x बेस a, ये दोनों टर्म सेम ही है। ठीक है, तो x to the power log 3 अगर बेस x होता तो वो 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन a है तो 3 और x पोजीशन चेंज कर सकता है, तो 3 को यहाँ कर दिए, x को यहाँ कर दिए, दोनों टर्म एक ही हो जाएगा। तो अगर ये t हमने एज्यूम किया तो ये भी t ही है, तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा t प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 2, तो 4t इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो t की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और इस तरह से x to the power log 3 जो है वो हाफ हो जाएगा। log 3 को जब अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर, तो आ जाएगा x इक्वल टू हाफ टू द पावर 1/log 3 बेस a, और वो बेस चेंज वाला कंसेप्ट लगाई, इसको जब ऊपर में ले जाएंगे तो आर्गुमेंट और बेस जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज कर जाएगा, हाफ का पावर log a बेस 3। ठीक है, ये आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक अगला सवाल है बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू log x माइनस बेस 3 बेस 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में क्या होता है, एग्जैक्टली कितना सेटिस्फाई करता हुआ है वो बताना पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ बेस 4 है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बेस 4 को आप इस तरह लिख दिए बेस 2 स्क्वायर, और लॉग का फॉर्मूला याद होगा कि बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में चला आता है, तो इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे 1/2, यहाँ आ जाएगा इस तरह, सॉल्यूशन में इस तरह आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, फिर साहब को हटाइए,
क्योंकि हमको फाइनली लॉग को रिमूव करना है, तो जब तक यहाँ से कोफिशिएंट हटेगा नहीं तब तक आप लॉग रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो या तो इस हाफ को आगे ले आकर यहाँ पावर में डाल दिए तो ये स्क्वायर रूट में चला आएगा और तब लॉग हटाइए, एक तरीका वो है। दूसरा है कि हाफ को इधर ले आते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आएगा log x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3। अब ये 2 जो है वो यहाँ पावर में चला आया, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ हाफ को भी यहाँ पावर में डाल सकते थे, बात वही होती। तो हो गया x माइनस 1, चूंकि अब ये कोफिशिएंट यहाँ चला आएगा तो ये होगा log x माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए लॉग के आगे, दोनों लॉग के आगे अब कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये दोनों लॉग अब हट जाएगा, बेस भी सेम है, ठीक है। तो होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो 2 ऊपर गया तो हो गया x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर, हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर x माइनस 1 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसकी 2 वैल्यू आ रही है 2 और 5। लेकिन आप देखिएगा कि लॉग का जो आर्गुमेंट्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है। तो आप देखिए कि ये 2 जो वैल्यू है, जब आप 2 यहाँ पुट करिएगा तो log 2 माइनस 3 यानी log माइनस 1 वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म, तो 2 छोड़ना पड़ेगा, तो केवल 5 ही आंसर हो जाएगा। इसलिए जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस केवल 1 हुआ आपके सामने, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन। हमारे सामने अब एक नया सवाल है, ठीक है, ऑपरेटिंग फार्मूला पर ध्यान रखने के लिए। कहता है log 8 बाई एक्स स्क्वायर बेस 8 अपॉन log x बेस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना और x निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये m बाई n आ गया है, log m बाई n, और log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, हमने लिख दिया log m log 8 माइनस log n यानी log x स्क्वायर बेस 8, ठीक है। नीचे होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक मिस्टेक कई बार बच्चे करते हैं कि बिगिनर्स ऐसा मिस्टेक कर देते हैं कि log x बेस 8 होल स्क्वायर जो है इसको भी 2 log x बेस 8 लिख देते हैं। ये गलत है, देखिएगा ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये होल स्क्वायर आर्गुमेंट में पावर रहता है। अगर ये ऐसा होता है x का स्क्वायर, ऐसे x स्क्वायर, तब ये सही है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ये जो log x स्क्वायर है ना, 2 को आगे ले आएंगे, हो जाएगा 2 log x बेस 8, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा log 8 बेस 8 इज 1, ये 2 को इधर ले आया, हो गया 2 log x बेस 8, ये होल स्क्वायर था, इसको इधर लिख दिए, हो गया 3 log x बेस 8 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद log x बेस 8 को आप t मान लिए, तो जगह 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है। उसके बाद राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए, और जो क्वाड्रेटिक बन रहा है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, इसका रूट्स निकाल दीजिए, आएगा माइनस 1 और 1/3। t log x है तो log x हो गया माइनस 1 1/3। log को रिमूव करेंगे, बेस अपोजिट साइड में जाएगा और अपोजिट साइड का नंबर उसका पावर हो जाएगा, तो होगा 8 का पावर माइनस 1, 8 का पावर 1/3, ये 2 रूट आएंगे, ठीक है, जो 1/8 और 2 है। दोनों पॉजिटिव नंबर है, यहाँ कोई भी अनडिफाइंड, किसी भी टर्म को अनडिफाइंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है जो अलग से मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस सवाल में। वो ब्रीफ करने वाली बात क्या है कि log x स्क्वायर जैसे है log x स्क्वायर बेस 8 क्या कोई भी बेस हो जो पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू होना चाहिए, इसको 2 log x बेस 8 लिखना, क्या ये हमेशा सही है? मतलब मैं कह रहा हूं कि while converting log x स्क्वायर into 2 log x, क्या कोई दुर्घटना, कोई गलत कंसेप्ट होता है? तो इस बात को समझने के लिए आप ध्यान देंगे, बहुत बेसिक चीज है। लेफ्ट हैंड साइड का टर्म कब डिफाइंड होगा? जबकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आप 0 डालेंगे तभी ये 0 होगा, 0 छोड़कर कोई भी नंबर डालेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पावर 2 जो है इवन नंबर्स को पॉजिटिव कर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, ठीक है। लेकिन जब आपने इस टर्म को बदल दिया 2 log x में, तो RHS जो है वो केवल x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइंड होगा ये। तो आप देखिए कि पहले जो टर्म था वो एक लार्जर इंटरवल में डिफाइंड था, नेगेटिव पॉजिटिव सब में, लेकिन राइट हैंड साइड केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। जिसको कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डोमेन। डोमेन टर्म होता है जहां कोई टर्म डिफाइंड है। तो पहले जो ज्यादा इंटरवल में डिफाइंड था, आपने उसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर दिया जो रिलेटिवली लोअर इंटरवल में डिफाइंड है, तो इसमें रूट लॉस हो जाया करता है, ठीक है। लेकिन सवाल है कि अभी तो रूट लॉस नहीं हुआ, अभी तो सवाल बना है रूट लॉस नहीं हुआ। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि पहले से ही आपके सवाल में log x मौजूद है, पहले से log x मौजूद है, जो ये कंफर्म करता है कि यहाँ x नेगेटिव होगा नहीं। इस बात को समझिएगा, log x पहले से मौजूद है। तो log x पहले से मौजूद होने के चलते इट इज कंफर्म दैट x शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि नेगेटिव लेने की हमको जरूरत नहीं थी, इसलिए इस सवाल में रूट लॉस नहीं हुआ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी उल्टा चलेगा
कि अगर कहीं 2 log x लिखा हुआ है, इसको आपने log x स्क्वायर लिख दिया, RHS को LHS में कन्वर्ट किया, तो RHS क्या है? x पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, RHS क्या है? x पॉजिटिव में डिफाइंड है। आपने इसको बदल दिया इसमें, तो वो अब इसमें डिफाइंड होगा। इसको कहते हैं डोमेन एक्सपैंड कर गया। तो RHS के टर्म को LHS से बदलते हैं, डोमेन एक्सपैंड करता है तो रूट का गेन होता है। LHS को RHS में कन्वर्ट करते हैं तो डोमेन कंट्रैक्ट करता है, उसमें रूट का लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए तरीका बताया गया है कि अगर यहाँ इवन पावर 2 log x स्क्वायर हो तो आप बेहतर है कि 2 log mod x लिख दीजिए। अब log mod x लिख देने से क्या होगा कि RHS जो है वह भी अब डिफाइंड है x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0 के लिए। अब डोमेन में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये ज्यादा बेहतर फॉर्मूला है एंड दिस इज 100% एक्यूरेट, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी सवाल बनाने में हमने mod का प्रयोग क्यों नहीं किया? फिर वही बात है, क्योंकि हमारे सवाल में पहले से log x मौजूद है। तो आपके पास पहले से जब log x मौजूद है ये टर्म, तो ये log x स्क्वायर भी है लेकिन log x भी है। तो क्वेश्चन का आंसर बनने के लिए हर एक टर्म डिफाइन होना चाहिए, log x स्क्वायर भी डिफाइन होना चाहिए, log x भी डिफाइन होना चाहिए। तो log x ये कंफर्म कर दे रहा है कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ओवरऑल इस सवाल को बनाने के लिए चूंकि नेगेटिव नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने मॉड का प्रयोग नहीं किया। और अगर मॉड का प्रयोग कर भी देते तो हम लोग लिखते कि चूंकि डिनोमिनेटर का टर्म कंफर्म करता है कि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो mod x हो जाएगा और तब 2 log mod x 2 log x ही हो जाता है। इसलिए कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब अगले सवाल को देखेंगे पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह है, log x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ आर्गुमेंट का पावर फिर क्या है? इवन है। पहले मैं वो काम करता हूँ जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर मैं इस पावर को इधर शिफ्ट कर दूँ, log a टू द पावर n इज इक्वल टू m log a, तो 2 को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो वो इस टाइप से हो जाएगा 2 log x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बेस x प्लस 1। ठीक है, ये 2 कैंसिल किया, यहाँ 2 बचा, फिर log रिमूव करेंगे तो होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा? -7 आएगा। लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या है समझिएगा इस चीज को, क्या मिस्टेक हो गई? आपको ये पता नहीं है कि ये जो टर्म है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पता नहीं है, पावर इवन है। तो अभी जो है इस टर्म को डिफाइन होने के लिए ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की वैल्यू वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेना अलाउड है। लेकिन जब आप 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो टर्म है वो केवल पॉजिटिव ही हो पाएगा। तो पहले जो यहाँ टर्म नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता था, आपने उसको ऐसे टर्म में बदल दिया जो कि अब केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, यानी डोमेन कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो क्या होगा? इसमें रूट लॉस हो जाएगा। तो ये नहीं बनेगा, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको। दिस इज रॉन्ग मेथड, ये मेथड ही रॉन्ग है। तब इसको करेक्ट करने का उपाय क्या था? करेक्ट करने का एक उपाय ये है कि जब भी आप इवन पावर को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मॉड का प्रयोग कर देंगे। अगर ऐसा मॉड कर दिए होते इसको ऐसे, तब ये सही हो जाता है ना, तब ये सही हो जाता है। ठीक है, अब अगर मॉड कर दिया गया तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इस मेथड से अलग आपको इधर ला कर दे रहा हूँ। डायरेक्टली लॉग हटा दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस इधर गया, x प्लस 1 टू द पावर 4, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है तो a बराबर प्लस माइनस b हो जाता है। जब आप प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। जब माइनस की वैल्यू लेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फर्स्ट से आपको आ गया, देखिए ये x इधर आया तो x और इधर गया -7 आ गया आंसर। जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉरी इसको RHS को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज 0। ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 हो रहा है तो एक वैल्यू 1 आ गया, दूसरा आया -5/2। तो हमारे सामने देखिए 3 रूट्स आ रहे हैं, -7, 1 और -5/2। जबकि मॉड का प्रयोग नहीं किए थे तो आपके पास एक ही रूट आया था, क्या हुआ था? रूट लॉस हो गया था। अगर आप मॉड प्रयोग करके बनाएंगे तब वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग मॉड का प्रयोग नहीं किए थे, विदाउट मॉड हम लोगों ने बनाया था, इसलिए मेथड गलत है। आप मॉड का प्रयोग करके खुद से ट्राई कीजिएगा, इसी चीज पर आ जाएंगे आप। ठीक है, अब हुआ क्या कि आंसर तीनों आया, तीनों सही है कि नहीं। तो चूंकि बेस भी वेरिएबल है, हमें ये चेक करना है कि आर्गुमेंट, अभी आर्गुमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, आर्गुमेंट 0 नहीं हो, साथ साथ बेस 0 नहीं हो, बेस 1 भी नहीं हो, बेस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। तो आप देखो -7 यहाँ पुट करो, यहाँ -7 प्लस 1 नेगेटिव हो गया तो ये छट जाएगा। -5/2 डालो यहाँ, -5/2 प्लस 1 नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा? छट जाएगा। ठीक है, 1 डालो तो 1 डालोगे तो ये हो गया बेस 2। ठीक है, यहाँ 1 डालिए, 1 प्लस 1 2 -6 यानी -4, लेकिन -4 का स्क्वायर कितना होगा?
16 जो कि पॉजिटिव है, तो ये जो 1 है दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। अदर 2 आंसर्स इसलिए ओमिट कर दिए गए कि उस पर बेस जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, लॉग का बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अब हमारे सामने है अगले फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल, log m इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, इसका इस्तेमाल करना है हमको मेनली। क्वेश्चन है log ax बेस a इंटू log ax बेस x इज इक्वल टू log 1 बाई a बेस a स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a पॉजिटिव दे दिया तो आपको आसान हो जाएगा ऑपरेट करना। अब a पॉजिटिव है, x को पॉजिटिव होना चाहिए तो x ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर x नेगेटिव लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव x ही चाहिए आंसर में। हमें क्या करना है, इसको log m इंटू एन का फॉर्मूला जो है वो लगाना है, तो ये होगा log a बेस a प्लस log x बेस a, वो ये रहा। तो यहाँ लीजिएगा सेकंड टर्म में, तो होगा log a बेस x प्लस log x बेस x, वो ये रहा, ठीक है। 1 बाई a जो है वो हो गया a टू द पावर -1। अब क्या करिए कि log x बेस a इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं, log a बेस a 1 हो जाता है और ये t हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये है log a बेस x, फर्स्ट टर्म था log x बेस a जिसे हमने t माना, ये उसका सेकंड टर्म है रेसिप्रोकल फॉर्म में, चूंकि आर्गुमेंट और बेस एक्सचेंज कर गया तो ये 1 बाई t हो जाएगा, ठीक है। और फिर log x बेस x ये 1 हो गया। यहाँ जो आर्गुमेंट का पावर है -1 उसे आप आगे ले आइए -1, ठीक है। और ये जो बेस का पावर है 2 वो डिनोमिनेटर में चलाएगा, ठीक है। तो हो गया -1 बाई 2 log a बेस a, यहाँ ये a रह गया और ये वैल्यू हो जाएगा -1/2, क्योंकि log a बेस a कितना है 1 है। अब क्या करना है कि इसको एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 प्लस टी बाई टी, तो 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 2 टी प्लस कितना टी स्क्वायर। फिर ये 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए और टी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू -t, ठीक है। आगे सिंपल मैनिपुलेशन है, कोई भी कर सकता है। फिर टी को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो क्वाड्रेटिक बन गया 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे t की 2 वैल्यू आ जाती है -2 और -1/2। तो इस तरह से log x बेस a की 2 वैल्यू हो गई -2 और -1/2, फिर log रिमूव करेंगे, a अपोजिट साइड में जाएगा, आंसर हो गया a का पावर -2 और a का पावर -1/2। चूंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें डालिएगा यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी तो कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझिएगा इसमें कि मैंने फोकस किया था थोड़ा देर पहले कि log m इंटू एन को ऐसा लिखना क्या हमेशा सही है, ठीक है। यहाँ बस जानकारी के लिए आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड टर्म जो है वो डिफाइंड तब होता है जब m इंटू एन पॉजिटिव हो, और m इंटू एन पॉजिटिव का 2 चीज होगा, या तो m भी पॉजिटिव हो n भी पॉजिटिव, ये ऐसा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि m भी नेगेटिव हो और n भी नेगेटिव, ऐसा। तो जब m और n दोनों पॉजिटिव है तब भी ये डिफाइंड है, जब m और n दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब भी लेफ्ट हैंड साइड डिफाइंड है। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, जब m और n दोनों नेगेटिव रहेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो LHS जो है वो एक ऐसा टर्म है जो m और n दोनों के नेगेटिव होने पर भी डिफाइंड हो रहा था, जबकि राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी डोमेन कंट्रैक्शन होता है, यहाँ भी रूट लॉस होता है। तो लॉग कहता है कि इसको करेक्ट करने के लिए बेहतर है कि आप मॉड लगा दिया करें, मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, रूट लॉस नहीं हुआ करेगा, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट केस में देखिए कहीं मॉड का प्रयोग हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन में दे रखा था पहले से कि a पॉजिटिव है। तो चूंकि जब a पॉजिटिव है, अगर हम इस टर्म को पॉजिटिव करेंगे तो ax को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और चूंकि मालूम है पहले से कि a पॉजिटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा। नेगेटिव का ऑप्शन सी हो गया, इसलिए हमको कहीं पर भी मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर a का साइन नहीं दिया रहता तो हमें log mod a बेस a log mod x बेस a ऐसे करके बनाना पड़ता, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ठीक से। अब हमारे सामने अगला सवाल है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ 2 log a बेस x प्लस log a बेस ax। इस बार देखेंगे आप कि बेस में प्रोडक्ट आ गया है, प्लस 3 log a बेस a स्क्वायर x इक्वल टू 0। बेस में जब प्रोडक्ट होगा या रेशियो होगा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो क्या करना होता है, हमारे पास आर्गुमेंट में जब रहता है प्रोडक्ट या रेशियो, ठीक है, तो ही हमारे पास फार्मूला है। तो क्या करना होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो बेस को आर्गुमेंट में शिफ्ट करना और आर्गुमेंट को बेस में शिफ्ट करना, इसके लिए हमारे पास रेसिप्रोकल फार्मूला है जिसमें log a बेस b बराबर 1 बाई log b बेस a हो जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा इसको 2 अपॉन x को यहाँ a को यहाँ कर दिए 2 अपॉन log x बेस, ठीक है।
यहाँ पर एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया और ए को नीचे, तो होगा 1/log ax बेस ए। उसी तरह जब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो होगा 3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा log a स्क्वायर बेस x, सॉरी log a स्क्वायर x बेस ए बराबर कितना 0। अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसके लिए लिखिएगा log a बेस ए प्लस log x बेस ए, वो लिख दिया हमने। यहाँ लिखिएगा log a स्क्वायर बेस ए प्लस log x बेस ए, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हम लोग इसको t एज्यूम कर लेते हैं, तो होगा 2/t प्लस 1/1 प्लस t प्लस 3/, ये 2 हो गया, 2 प्लस t इक्वल टू 0। उसके बाद आप एलसीएम जैसे लेते हैं ऑर्डिनरी तरीके से एलसीएम लें, है ना, ये होगा t इंटू 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t, डिनोमिनेटर में आएगा, t से डिवाइड करिएगा तो ये टर्म आएगा यहाँ फर्स्ट की जगह, 1 प्लस टी से डिवाइड करें तो t इंटू 2 प्लस टी आएगा यहाँ पर, है ना। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली 6t स्क्वायर प्लस 11t प्लस 4 बराबर 0 आएगा और t की 2 वैल्यू आ जाएगी। t कितना है, log x बेस ए है, log हटाएंगे तो x आ जाएगा a टू द पावर -½ और a का पावर -4/3। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई रिमूव नहीं होगा, वो सारा सही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक अगला बेसिक सवाल है, ध्यान देंगे। कहता है 3 टू द पावर x इंटू 8 टू द पावर x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। कैसे सॉल्व किया जाए? बिगिनर्स कई बार इसको ऐसा कर लेते हैं कि 3 टू द पावर x इंटू 8 जो है वो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, 2 का पावर 3 ऐसे, और x बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। तो आपके सामने ये इस तरह हो जाएगा, देखिएगा 3 का पावर x इंटू 2 का पावर 3x बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 ऐसा। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं कई बार कि 3 का जो पावर है इसको यहाँ इक्वेट कर लिया है इस x को 1 से, तो आंसर हो गया x इक्वल टू 1। लेकिन एट द सेम टाइम इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा इससे, तो 3x बाई x प्लस 1 जो है 3x बाई x प्लस 2 जो है इसको आप कर देंगे 1 के बराबर, उससे भी x बराबर 1 आएगा। तो दोनों से चूंकि x बराबर आया तो हम लोग x इक्वल टू 1 कह के छोड़ दिया करते हैं। ऐसा कई बार बिगिनर्स लोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हमको क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल सॉल्यूशन यानी कि कोई रैशनल या इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इसलिए ये स्टेप कभी यूज नहीं कीजिएगा जब तक इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं लिखा हो। तो ये रॉन्ग स्टेप है, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग स्टेप। सही स्टेप ये है, हम लोग दोनों साइड लॉग का प्रयोग करेंगे। ये प्रोडक्ट में इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, ठीक है। तो log m इंटू n हो गया, 8 को हमने 2 क्यू कर दिया, ठीक है। और चूंकि बेस में कुछ चाहिए, log बिना बेस का होता है नहीं, तो बेस 10 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, रख तो कुछ भी सकते हैं। लेकिन जिस नंबर का पावर कॉम्प्लिकेटेड हो वो बेस रखने से कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाया करता है, ठीक है। तो हम लोग जब लिखते हैं log m इंटू n को log m प्लस log n, और यहाँ 6 जो है ये 6 को आप लिख देंगे log 2 इंटू 3 ऐसे, है ना। बेस में क्या लें, तो मैं बेस में देखिए अब मैं 2 लिख रहा हूँ बेस में ऐसा। 3 भी आप ले सकते थे, 2 मैंने इसलिए लिखा कि 2 का पावर जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पावर है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी दिखेगा। अब ये टर्म कितना हो गया देखिए, ये x इधर आया, हो गया x log 3 बेस 2, ये पूरा पावर इधर आ गया, हो गया 3x बाई x प्लस 2, और log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये log 2 बेस 2 देखिए यहाँ 2 डालेंगे तो log 2 प्लस log 3, तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, फिर log 3 बेस 2 रह जाएगा। इस log 2 बेस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ पर समझिएगा, बात समझिएगा। ये जो टर्म है ये आगे आ गया तो गया 3x बाई x प्लस 2, और ये आ गया -1 के रूप में, ये आगे आ गया माइनस log 3 बेस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। इन दोनों टर्म को एक टर्म रखिए, तो ये x प्लस 2 यहाँ आएगा, तो 3x माइनस x माइनस 2 जो है वो 2x माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स x माइनस 1, नीचे x प्लस 2 रह गया। ये log 3 बेस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 1 आएगा, फिर इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो होगा x माइनस 1 कॉमन, पहला टर्म में हो जाएगा log 3 बेस 2, और सेकंड बचेगा 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट को जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, सेकंड को 0 करेंगे तो 2 बाई x प्लस 2 बराबर इसको अपोजिट ले जाएंगे, माइनस log 3 बेस 2 होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल कीजिए x प्लस 2 बाई 2,
इसका रेसिप्रोकल यानी -1/log3 हो जाएगा, जो ऊपर जाकर log2 / 3 हो जाएगा, ठीक है, और तब फिर x का वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट था, सिंपल सवाल था ये, ठीक है।